डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपसे सबसे पहले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा के क्रम के बारे में। इस क्रम को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार इज ग्रेटर देन एन टू सिग्मा स्टार विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बॉन्डिंग टू पाई स्टार विच इज ग्रेटर देन एन टू पाई स्टार संक्रमण। तो इस क्रम से स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए चाहिए, उससे थोड़ी सी कम ऊर्जा एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए चाहिए और उससे थोड़ा सा कम या बराबर ऊर्जा पाई बॉन्डिंग टू पाई स्टार संक्रमण के लिए चाहिए और सबसे कम ऊर्जा एन टू पाई स्टार संक्रमण के लिए चाहिए। तो इस प्रकार ये ऊर्जा के मान का घटता हुआ क्रम है जो कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के लिए आवश्यक होती है। अब बात करते हैं आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है साइनमन का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि लैम्डा मैक्स के मान पर साइनमन का प्रभाव क्या होता है। इसे अगर हम विभिन्न एग्जाम्पलों के द्वारा देखें तो हम ये पाते हैं कि एथिलीन अणु जिसमें केवल एक पाई बॉन्ड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो अणु सूत्र है एथिलीन का, उसमें N2 पाई स्टार संक्रमण होता है और उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान 168 नैनोमीटर होता है जो कि N2 पाई स्टार संक्रमण के कारण होता है। अब अगर इसके संयुग्मन में एक पाई बॉन्ड और आ जाए तो इस प्रकार प्राप्त 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए उसी N2 पाई स्टार संक्रमण के लिए लैम्डा मैक्स का मान बढ़कर के 217 नैनोमीटर हो जाता है और जब इसके संयुग्मन में भी एक और पाई बॉन्ड आ जाए तो इस प्रकार प्राप्त 135 हेक्साट्राइन के लिए जो N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान बढ़कर 253 नैनोमीटर हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे अणु में संयुग्मन बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्डा मैक्स के मान में भी वृद्धि हो रही है, अर्थात लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता चला जाता है जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। एथिलीन के लिए लैम्डा मैक्स 168 नैनोमीटर, 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए 217 नैनोमीटर और 135 हेक्साट्राइन के लिए लैम्डा मैक्स का मान 253 नैनोमीटर होता है। इसे समझने के लिए हम इसके इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को अगर हम ध्यान से देखें या इस चित्र को ध्यान से देखें तो हम ये पाते हैं कि एथिलीन अणु में केवल 2 पाई अणु कक्षक होते हैं, एक पाई बॉन्डिंग और एक पाई एंटी बॉन्डिंग जिसे पाई स्टार के द्वारा व्यक्त किया गया है और इसमें होने वाले संक्रमण के लिए लैम्डा मैक्स का मान 168 नैनोमीटर है। जब इसके संयुग्मन में एक और पाई बॉन्ड हो जाता है या आ जाता है तो इस प्रकार प्राप्त 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 पाई अणु कक्षक बनते हैं जिन्हें पाई 1 बॉन्डिंग, पाई 2 बॉन्डिंग, पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉनों में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाई 1 बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2 बॉन्डिंग में स्थित होते हैं, पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार व्यक्त होता है। तो इसमें जो N2 पाई स्टार संक्रमण होता है उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पाई 2 बॉन्डिंग से संक्रमित होकर पाई 3 स्टार में जाता है। इस अणु कक्षक को होमो के नाम से जाना जाता है जिसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात सबसे ऊपर स्थित भरा हुआ अणु कक्षक। और इस अणु कक्षक पाई 3 स्टार को लूमो के नाम से जाना जाता है जिसकी फुल फॉर्म है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात नीचे स्थित
रिक्त प्रतिबंधीय पाई अणुकक्षक। तो इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो 1,3-ब्यूटाडाइन में जो N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो रहा है वो होमो से लूमो के मध्य हो रहा है, और इन दोनों पाई अणुकक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर एथिलीन अणु के पाई बॉन्डिंग और पाई 3 स्टार अणुकक्षक के मध्य उपस्थित ऊर्जा अंतर से कम है। अर्थात 1,3-ब्यूटाडाइन में आवश्यक ऊर्जा का मान N2 पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान एथिलीन अणु की तुलना में कम होता है। इसीलिए लैम्डा मैक्स का मान बढ़कर 217 नैनोमीटर हो जाता है। चूंकि ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अतः जब ऊर्जा का मान कम होता है तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब 1,3-ब्यूटाडाइन के संयुग्मन में एक और पाई बॉन्ड आता है तो इस प्रकार प्राप्त 1,3,5 हेक्साट्राइन में कुल 3 पाई बॉन्ड हो जाते हैं। और जब 3 पाई बॉन्ड होते हैं तो उस स्थिति में 6 पाई अणुकक्षक बनते हैं। पाई 1 बॉन्डिंग, पाई 2 बॉन्डिंग, पाई 3 बॉन्डिंग, पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार और पाई 6 स्टार। ये तीनों बॉन्डिंग अणुकक्षक या बंधी अणुकक्षक हैं और ये तीनों प्रतिबंधीय पाई अणुकक्षक हैं। जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाई 1 बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2 बॉन्डिंग में और 3 इलेक्ट्रॉन पाई 3 बॉन्डिंग में स्थित होते हैं। इस अणु में अगर ध्यान से देखा जाए तो N2 पाई स्टार संक्रमण पाई 3 बॉन्डिंग से पाई 4 स्टार में होता है। अर्थात पाई 3 बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन संक्रमित होकर के पाई 4 स्टार में पहुंच जाता है या स्थानांतरित हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर होमो देखें तो पाई 3 बॉन्डिंग हुआ और लूमो देखें तो पाई 4 स्टार हुआ। ध्यान से देखने पर इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतर 1,3-ब्यूटाडाइन की तुलना में और भी कम हो जाता है। अर्थात 1,3,5 हेक्साट्राइन अणु में N2 पाई संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान 1,3-ब्यूटाडाइन से भी कम होता है। और जब ऊर्जा का मान बढ़ता है तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़कर के 253 नैनोमीटर हो जाता है। इस प्रकार इस चित्र से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे किसी अणु में संयुग्मन का मान बढ़ता है, अर्थात संयुग्मन में जैसे जैसे पाई बंधों की संख्या बढ़ती चली जाती है, होमो और लूमो के मध्य ऊर्जा अंतर निरंतर कम होता जाता है। और चूंकि ऊर्जा अंतर कम होता जाता है तो N2 पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी कम होता जाता है। फलस्वरूप लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती चली जाती है। अर्थात संयुग्मन से अवशोषण की तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता जाता है।